हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नीट बायोलॉजी सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता है। किसकी विशेषता है? मार्केंसिया की है, फ्यूकस की है, फ्यूनेरिया की है या क्लेमाइडोमोनास की है? तो इसका सही आंसर है, जो जाइगोटिक मियोसिस है वो किस में होता है? आपके क्लेमाइडोमोनास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल शैवाल का उदाहरण क्या है? क्लोरेला है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है या स्पायरोगैरा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉलवॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर। एक्टोकार्पस और फ्यूकस का जीवन चक्र क्रमशः है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। तो इसका सही आंसर है, जो आपका एक्टोकार्पस है इसका लाइफ साइकिल होता है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक और एक्टोकार्पस का होता है डिप्लॉन्टिक। तो ऑप्शन सी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मकों के परिवहन के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है इंसेक्ट, कीड़े, ऑप्शन बी है बर्ड्स, पक्षी, है ना, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है हवा। तो इसका सही आंसर है वाटर। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल गैमेट के, है ना, नर युग्मक के परिवहन के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की, पानी की। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है साल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। साल्विनिया, जिंको और पाइनस सभी जिम्नोस्पर्म है। सिक्वा इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री। सिक्वा सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक है। ऑप्शन सी है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां जलवायु की चरम सीमाओं के अनुकूल नहीं होती है। ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। तो हमको यहाँ पे क्या है? सही कथन देखना है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी एक सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, सिक्वा इज द वन ऑफ द टालेस्ट ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिफर आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। जो आपके कोनिफर होते हैं वो अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू ब्रॉड हार्डी लीव्स, चौड़ी हार्डी पत्तियां, सुपरफिशियल स्टोमेटा, सतही रंध्र, थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल या द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, है ना, वेसल्स की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है ड्यू टू थिक क्यूटिकल। जो कोनिफर्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं? अत्यधिक जो पर्यावरणीय परिस्थिति है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है, उनमें क्या करते हैं? ये इन कंडीशन में अडॉप्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थिक क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। शैवाल तत्काल वातावरण में घुलनशील ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी है एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराग्रीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। एल्गिन लाल शैवाल से प्राप्त होता है और कैराग्रीन भूरे शैवाल से प्राप्त होता है। तीसरा है अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्लिसेरिया। अगर जिलेडियम और ग्लिसेरिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी है लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर यूज्ड एज ए फ्रूट। लेमिनेरिया और सार्गसम भोजन के रूप में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हम बात करें, ऑप्शन ए, एल्गी इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये एक सही ऑप्शन है। एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराग्रीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये एक गलत ऑप्शन है। अगर ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम ग्लिसेरिया, ये सही है। लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर यूज्ड एज ए फ्रूट, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछे? कौन सा कथन गलत है? और अगर हम गलत कथन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा कथन गलत है? आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनिया ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। म्यूकर में बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होते हैं। ऑप्शन सी है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन डी है ब्राउन एल्गी है क्लोरोफिल ए एन सी एंड फ्यूकोजेंथिन।
भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन होता है। तो इसका अगर हम बात करें, आर्किगोनिया फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये सही ऑप्शन है। दूसरा हम बात करें, म्यूकर हैज बाइफिलेटेड जूसपोर, ये गलत है। तीसरा है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है, टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी सही है। ऑप्शन डी, ब्राउन एल्गी है क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये भी सही। तो हमको यहाँ पूछा कौन सा था, कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बी, ठीक है, ये एक गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट है ना, तो कौन सा नॉन फ्लैजिलेटेड युग्मकों के साथ आइसोगेमी दर्शाता है, सारगासम, एक्टोकार्पस, यूरोथ्रिक्स या स्पाइरो वगैरह। तो इसका सही है कौन सा नॉन आपका आइसोगेमी शो करता है, ये है आपका ऑप्शन डी, स्पाइरो वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के बारे में गलत क्या है, अपर उडोगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम। ऑप्शन बी है, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल एक ही पौधे में मौजूद हैं। ऑप्शन सी है, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम। ऑप्शन डी है, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल एक पुरुष प्रजनन संरचना है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए, इसमें पूछा है कि गलत क्या है, तो एक ऑप्शन ए सही है, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल प्रेजेंट इन सेम प्लांट, ये भी सही है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर एंथ्रीडियम, ये सही नहीं है। ग्लोब्यूल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी सही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट के गठन के लिए कौन जिम्मेदार है, मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, स्पैग्नम। तो आपको पता है जो स्पैग्नम होता है ना, यही क्या है, पीट के लिए, जो पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉय एज फूड फॉर ह्यूमन बींग। एक शैवाल जिसे मनुष्य के भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूरोथ्रिक्स, ऑप्शन बी फ्लोरेला, ऑप्शन सी स्पैरो वगैरह, ऑप्शन डी पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ पे जो आपका क्लोरेला है, ठीक है, ये मनुष्य में भोजन के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन। नर गैमेटोफाइट के कोशिकाओं में सबसे कम संख्या होती है किसकी, किसमें होती है, टेरिस में होती है, फ्यूनेरिया में होती है, लिलियम में होती है, पाइनस में होती है। तो इसका सही आंसर है लिलियम में होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इन इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। धान के खेतों के अलावा किस वनस्पतिक भाग के अंदर साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी इक्विसिटम, ऑप्शन डी साइलोटम। तो इसका सही आंसर है साइकस के, है ना, साइकस में भी क्या है आपका साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस और एडिनियम एक दूसरे से मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, बीज, मोटाइल स्पर्म, कैम्बियम या वेसल्स। तो इसका सही आंसर है, ये दोनों की सिमिलरिटी, रिसेंबल एक दूसरे से किससे मिलते हैं, मोटाइल स्पर्म, है ना, इन दोनों में गतिशील शुक्राणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, करेक्ट पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज ए प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। टेरिडोफाइट में, गैमेटोफिटिक में प्रोटोनिमल और पत्तेदार चरण होते हैं। ऑप्शन बी है, इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। जिम्नोस्पर्म में मादा गैमेटोफाइट मुक्त जीवी होती है। ऑप्शन सी है, एंथ्रेडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में एंथ्रेडियोफोर और आर्किगोनियोफोर मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में बीज की आदत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ माउस। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशी कवक, तंतुमय शैवाल और आपके प्रोटोनिमा काइका में आपका सिमिलर है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे बोल रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होता, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी नहीं है, लेकिन इन सभी में मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन द्वारा गुणन होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट
वुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक। जिम्नोस्पर्म को सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है क्योंकि उनमें किस चीज़ की कमी होती है? कैम्बियम की, फ्लोएम फाइबर की, थिक वॉल ट्रैकेट की या जाइलम फाइबर की। तो अगर हम बात करें उनमें किसकी कमी रहती है? जाइलम फाइबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैमेटोफाइट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। गैमेटोफाइट एक स्वतंत्र मुक्त जीवित पीढ़ी नहीं है। किस में नहीं होती है? एडिएंटम में नहीं होती है, मार्केंशिया में नहीं होती है, पाइनस में नहीं होती है, कि पॉलीट्रैकम में नहीं होती है। तो इसमें अगर हम बात करें आपके पाइनस में, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। निम्नलिखित में से कौन संवही क्रिप्टोगैम है? इक्विसेटम, जिंको, मार्केंशिया या सेड्रस। तो इसका सही आंसर है इक्विसेटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। ऐसा कौन सा प्लांट है जो मोनोसियस होता है? तो ऑप्शन ए है मार्केंशिया, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी साइकस, ऑप्शन डी पपाया। तो यहाँ पे जो मार्केंशिया होता है ये क्या होता है? मोनोसियस होता है, ठीक है, और बाकी डायसियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डोंट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्मक का स्वतंत्र जीवन नहीं होता? टेरिस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम या सेड्रस। तो इसका सही आंसर है टेरिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है ना, उनका फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। कौन से विषम बीजाणु है? ट्रायोप्टेरिस, साल्विनिया, एडिएंटम या इक्विसेटम। तो इसमें जो साल्विनिया है ये क्या होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चेंबर रिप्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में पराग कक्ष प्रतिनिधित्व करता है अ सेल इन द पॉलन ग्रेन इन विच द स्पर्म आर फॉर्म। परागकण में एक कोशिका जिसमें शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन बी अ कैविटी इन ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन। बीजांड में एक गुहा जिसमें परागण के पश्चात परागकण जमा होते हैं। ऑप्शन सी एन ओपनिंग इन द मेगा गैमेटोफाइट थ्रू विच द पॉलन ट्यूब अप्रोच द एग। मेगा गैमेटोफाइट में एक उद्घाटन जिसके माध्यम से पराग नली अंडे के पास पहुंचती है। ऑप्शन डी माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पॉलन ग्रेन डेवलप। माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें परागकण विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर है अ कैविटी इन अ ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट मॉस इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज। पीट मास का उपयोग फूलों और जीवित पौधों को दूर दूर तक भेजने के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि इट इज हाइग्रोस्कोपिक या हाइग्रोस्कोपिक होता है। इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। इट सर्व एज डिसइंफेक्टेंट या कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी इट इज इजीली अवेलेबल या आसानी से उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है इट इज हाइग्रोस्कोपिक या एक हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो इसको हम पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं।